औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के पार्ट 2 में हम शेयर करेंगे अज़ीम पैगम्बर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का दर्दनाक अंजाम। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप स्टोरी एंड अक़वाल चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मसूल हो सके, और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इन्होंने इस पर जुल्म किया। यहाँ भी फरमाया कि इन्होंने इस ऊँटनी को मार डाला। ये फसल की असनाद सारे ही कबीले की तरफ है, जिससे साफ जाहिर है कि छोटे बड़े सब इस अमर पर मुत्तफिक थे। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का फरमान है, इसके कत्ल की वजह यह हुई कि अनीज़ा बिन्त मुजल्लस, जो एक बुढ़िया काफिरा थी और सालेह अलैहिस्सलाम से बड़ी दुश्मनी रखती थी। इसकी लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और थी भी ये औरत मालदार। इसके ख़ावंद का नाम ज़वाब बिन उम्रो था, जो समूदियों का एक सरदार था। ये भी काफिर था। इस तरह एक और औरत मालदार, इसके ख़ावंद का नाम ज़वाब बिन उम्रो था, जो समूदियों का एक सरदार था। ये भी काफिर था। इस तरह एक और औरत थी जिसका नाम सदूक बिन मुहैया बिन मुख्तार था। ये भी हसीन हुस्न के अलावा मालदार और हसब नसब में बड़ी हुई थी। इसके ख़ावंद मुसलमान हो गए थे। इस सरकश औरत ने इसको छोड़ दिया। अब ये दोनों औरतें लोगों को उकसाती थीं कि कोई आमादा हो जाए, और सालेह शख्स हबाब को बुलाया और इससे कहा कि मैं तेरे घर आ जाऊंगी अगर तू इस ऊँटनी को कत्ल कर दे। लेकिन इसने इनकार कर दिया। इस पर इसने मुसद्दा बिन मुहर्रज बिन मुहैया को बुलाया, जो इसका चचा का लड़का था, और इससे भी इस बात पर आमादा किया। यह खबीस इसके हुस्न जमाल का मफ्तून था। इस बुराई पर आमादा हो गया। इधर अनीज़ा ने कद्दार बिन सालिफ बिन जज़ा को बुलाकर इससे कहा कि मेरी इन खूबसूरत नौजवान लड़कियों में से जिसे तू पसंद करे इसे मैं तुझे दे दूँगी, इस शर्त पर कि तू इस ऊँटनी की गोचे काट डाल। यह खबीस भी आमादा हो गया। यह था भी ज़नाकारी का बच्चा। सालिफ की औलाद में ना था। मेहाज नामी एक शख्स से इसकी बदकार माँ ने जनाकारी की थी, इससे ये पैदा हुआ था। अब दोनों चले और अहले समूद और दूसरे शरीरों को भी इस पर आमादा किया। चनाचा 7 शख्स और भी इस पर आमादा हो गए, और ये 9 फसादी शख्स इस बद इरादे पर तुल गए, जिसे कुरान करीम में है 27 नंबर 49-50। इस शहर में 9 शख्स थे जिनमें इस्लाह का मादा ही न था, सरासर फसादी ही थे। क्योंकि ये लोग कौम के सरदार थे, इनके कहने सुनने से तमाम कुफार भी इस पर राज़ी हो गए, और ऊँटनी के वापस आने के रास्ते में ये दोनों शरीर अपनी अपनी कमीन गाहों में बैठ गए। जब ऊँटनी निकली तो पहले मुसद्दा ने इसे तीर मारा, जो इसकी रान की हड्डी में बेबस हो गया। इसी वक्त अनीज़ा ने अपने खूबसूरत लड़की को खुले मुँह कदार के पास भेजा। इसने कहा, कदार क्या देखते हो, उठो और इसका काम तमाम करो। ये इसका मुंह देखते ही दौड़ा और इसके दोनों पिछले पांव काट दिए। ऊँटनी चकरा कर गिर गई और एक आवाज़ निकाली, जिससे इसका बच्चा होशियार हो गया और इस रास्ते को छोड़कर पहाड़ी पर चला गया, जहाँ कदार ने ऊँटनी का गला काट दिया और वो मर गई। अगर 3 मरतबा बिल बुलाया। हसन बसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इसने अल्लाह के सामने अपनी माँ के कत्ल की फरियाद की, फिर जिस चट्टान से निकला था इसी में समा गया। ये रवायत भी है कि इसे भी इसकी माँ के साथ ही ज़िबा कर दिया गया था। वल्लाहु आलम। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर पहुंची तो अब घबराए हुए मौका पर पहुंचे। देखा कि ऊँटनी बेजान पड़ी है। आपकी आंखों से आंसू निकल आए और फरमाया, बस अब 3 दिन में तुम हलाक कर दिए जाओगे। हुआ भी यही। बुध के दिन इन लोगों ने ऊँटनी को कत्ल किया था, और चूँकि कोई अजाब न आया इसलिए इतरा गए, और इन मुफ्सदों ने इरादा कर लिया कि आज शाम को सालेह अलैहिस्सलाम को भी मार डालो। अगर वाकई हम हलाक होने वाले ही हैं तो फिर ये क्यों बचा रहे। अगर हम पर अजाब नहीं आता तो भी आओ रोज़ रोज़ के जेंडर से पाक हो जाए। चनाचा कुरान करीम का बयान है कि इन लोगों ने मिलकर मशवरा किया और फिर कस्में खाकर इकरार किया कि रात को सालेह के घर पर छापा मारो और इसे और इसके घराने को तहत करो, और साफ इनकार कर दो कि हमें क्या खबर कि किसने मारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके इस मकर के मुकाबले हमने भी मकर किया, और ये हमारे मकर से बिल्कुल बेखबर रहे। अब अंजाम देख लोगे क्या हुआ। रात को ये अपनी बदनीयती से सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। आपका घर पहाड़ी की बुलंदी पर था, और ये भी ऊपर चढ़ ही रहे थे, जो ऊपर से एक चट्टान पत्थर की लड़कती हुई आई और सबको ही पीस डाला। इनका तो ये हश्र हुआ।
इधर जुमेरात के दिन तमाम सऊदियों के चेहरे जर्द पड़ गए। जुम्मे के दिन इनके चेहरे आग जैसे हो गए और हफ्ता के दिन जो मोहलत का आखिरी दिन था इनके मुंह स्याह हो गए। 3 दिन जब गुजर गए तो चौथा दिन अतवार ही सुबह ही सुबह सूरज के रोशन होते ही ऊपर आसमान से सख्त कड़ाका हुआ, जिसकी होलनाक दहशत अंगेज चिंगार ने इनके कलेजे फाड़ दिए। साथ ही नीचे से ज़बरदस्त जलसा आया। एक ही साथ वही इनका ढेर हो गया। मुर्दों से कानार बाजार गली कोचे भर गए। मर्द औरत बच्चे बूढ़े अव्वल से आखिर तक सारे के सारे तबाह हो गए। शान रब देखिए कि इस वाक़े की खबर दुनिया को पहुंचाने के लिए एक काफिरा औरत बचा दी गई। ये भी बड़ी खबीसा थी। सालेह अलैहिस्सलाम की अदावत की आग से भरी हुई थी। इनकी दोनों टांगें नहीं थी, लेकिन इधर अजाब आया, इधर इसके पाँव खुल गए। अपनी बस्ती से सरपट भागी तेज दौड़ती हुई दूसरे शहर में पहुंची और वहां जाकर इन सबके सामने सारा वाक़या बयान कर ही चुकने के बाद इनसे पानी मांगा। अभी पूरी प्यास भी बुझी ना थी कि अजाब इलाही आ पड़ा और वहीं ढेर होकर रह गई। हाँ, अबू रिगाल नामी एक शख्स और बच गया था। ये यहाँ ना था, हरम की पाक ज़मीन में था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये अपने किसी काम की गर्ज से हद हरम से बाहर आया, इसी वक्त आसमान से पत्थर आया और इसे भी जहन्नम वसल किया। समुदियों में से सवाए सालेह अलैहिस्सलाम और इनके मोमिन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और कोई भी ना बचा। अबू रिगाल का वाक़या इससे पहले हदीस से बयान हो चुका है। कबीला सकीफ़ जो ताइफ में है, मज़कूर है कि ये इसी नस्ल में से है। तफसीर इब्न जरीर अल तबरी 12-14,823 मुसफ़ल ज़ईफ़ अब्दुल रज़ाक में है कि इसकी कब्र के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो फरमाया, जानते हो ये किसकी कब्र है? लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह और अल्लाह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू रिगाल की कब्र है। ये एक समूती शख्स था, अपनी कौम के अजाब के वक्त हरम में था, इस वजह से अजाब इलाही से बच रहा, लेकिन हरम शरीफ से निकला तो इस वक्त अपनी कौम के अजाब से ये भी हलाक हुआ और यही दफन हो गया और इसके साथ इसकी सोने की लकड़ी थी, दफना दी गई। चनाचा लोगों ने इस गड्ढे को खोदकर इसमें से वो लकड़ी निकाल ली और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सकीफ़ कबीला इसकी औलाद है। एक मुरसल हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इसके साथ सोने की शाख दफन कर दी गई। यही निशान इसकी कब्र का है। अगर तुम इसे खोदोगे तो वो शाख ज़रूर निकल आएगी। चनाचा बाज़ लोगों ने इसे खोदकर और वो शाख निकाल ली। सुनन अबू दाऊद 3088 काल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़।